एवीएम टाइम्स। भारतीय संस्कृति के प्रति जन जन में जागृति फैलाने के अभियान में लगे और युवा पीढ़ी को अपनी शानदार संस्कृति के विषय में अवगत कराने के लिए एक मुहिम चलाई समाज सेवी अजय सिंह ने एक कार्यक्रम में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में रामलीला हो या धार्मिक स्थल समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने रावण के कार्यों के समाज में फैली कुरीतियों के बारे में भी बताया कि रावण और उसकी जाति के राक्षसों ने किसी को सुख पहुंचाकर प्रसन्न होना तो सीखा ही नहीं था। उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले के जीवन में कष्ट ही के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। जी हाँ, संपूर्ण जीवन पर छाए हुए उसी कष्ट को छिपाने के लिए राक्षस सदा हंसने का नाटक किया करते थे। ऐसी नाटकीय जीवन के लिए रावण बनने से कहीं अच्छा है कि आम इंसान बना जाए जो दूसरों को सुख पहुंचाकर प्रसन्न होता है, तो उसे प्रकट करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी वह हंसता है तो खिलखिलाकर हंसता है और किसी को उस खिलखिलाहट से किसी को कष्ट नहीं होता। रावण और राम में, जी हाँ, रावण और राम में बहुत बड़ा अंतर है, परंतु रावण और इंसान का अंतर तो कुछ भी नहीं है। रावण ना बनना ही इंसान बनना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवर अजय सिंह है, एडवोकेट हूँ। सर, जिस तरह से वेस्ट बंगालियों का एक बड़ा दुर्गा पूजा एक बड़ा त्यौहार माना जाता है विजयदशमी के लिए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं दुर्गा पूजा की सब आपके व्यूअर्स को शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्गा पूजा में सब लोग अपना फास्ट करते हैं, वर्क करते हैं और दुर्गा पूजा से जो ईविल के ऊपर अच्छाई की जीत है उसको मनाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी आज पूरा देश जो है वो अच्छाई पे, वो बुराई पे अच्छाई की जीत पर जो है जश्न मनाने की तैयारी में है। अब विजयदशमी के लिए तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, रावण का बहुत बड़ा परिवार था। ऐसा कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और रावण के घर दिया न पाती। मतलब जिसके 1 लाख पूत थे और 1.25 लाख नाती थे, नाती थे, उसके घर दिया बाती जलाने वाले थे। और किस सेना से वो हारा, मतलब 2 जंगल में पुरुष गए और बंदरों की एक सेना बनाई और एक विराट सेना जिसके ऊपर मृत्यु की विजय थी, वो आदमी एक वानर सेना से हार गया। क्यों? क्योंकि असत्य पे सत्य का विजय होती है। उसके बावजूद तकलीफें आई, परेशानियां आई, तो दुनिया के लिए क्या मैसेज था? आपने शालीनता के साथ जिंदगी गुजारा और उसके बाद तो मैं तो एक बार जानी, वो कुंदन नहीं बना। भगवान राम इस पृथ्वी पे आए और आने के बाद उन्होंने एक ऐसी शख्स को विजय प्राप्त करी जिसने पूरी दुनिया पे तहलका मचा रखा था। कभी किसी की बच्चों को उठा लेना, कभी कुछ करना, और एक उसका अपना, और उसके अंदर वो विजय प्राप्त करी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि झूठ कितना ही बड़ा हो, कितना ही विराट हो, उसका अंत निश्चित है। घमंड भी हो गए। हाँ, घमंड कह लो उसको, या क्योंकि उसके पास मृत्यु में भी विजय थी। 10 सर थे, 10 सर जितना कहते हैं कि 10 सर की इतनी तो बुद्धि थी उसके पास, और उसके बावजूद वो एक आम सेना से हार गया क्योंकि वो असत्य के पग पे था और भगवान राम सत्य के पग पे थे। लेकिन आज जो है बार बार रावण को जलाया जाता है हर विजयदशमी पर, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि अच्छाई पर बुराई की जीत है, या रावण को जलाना जो है क्यों जलाया जाता है, क्या है उसके बारे में कहते हैं? विजयदशमी पे जो रावण को जलाया जाता है, ये सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि आज के दिनों में भी अगर आप देखेंगे
तो दुनिया भर में झूठ, फरेब, भाई भाई से प्यार नहीं करता, बेटा पिताजी से नहीं करता, बहन भाइयों में नहीं बन रही। ये कहने का तात्पर्य है कि आप सत्य में रहो, और जब आप उसको हर साल देखते हो, सब, मैं कह रहा हूँ हमारे देश के एक एक आदमी को एक एक लाइन पता होगी रामायण की, एक एक दृश्य पता होगा जब रामायण चलती है, मगर उसको क्यों देखते हैं? क्योंकि वो आजकल समाज कलयुग है ना, वो हो नहीं रहा, और वो चाहते हैं ऐसा हो, ऐसा भाई हो जो खड़ाऊ को पूजा करे, ऐसी पत्नी हो जो जंगल में साथ जाए, और ऐसे भाई हो जो अपने ऐशो आराम छोड़ के अपने भाई का साथ दे। वो होता नहीं, इसलिए तो इसको देखते हैं और इसका आनंद हर साल उठाते हैं, और हर साल कोई ना कोई साथ अपने हृदय में कोई ना कोई रामायण की बात। सर, रामलीला होती है, पहले देखा जाता था कि हमारे बचपन की बात है कि 15-20 दिन रामलीला चलती थी, एक एक महीने। ही इंसान बनना है। साथियों, आप देख रहे हैं ABM टाइम, फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।